आप देखिए, सर्वे करिए, गांव में बुजुर्ग हैं, 90% बुजुर्ग हैं, उन पे उत्तराखंड चलेगा क्या? हमारे आने वाले औलादों को लड़कियां नहीं मिल रहे, क्योंकि नीचे प्लान कर चुके हैं, लड़कियां दे ही नहीं रहे लोग बाग। नीचे वाले को देंगे तो उत्तराखंड तो रह ही नहीं गया कुछ भी साहब जी। आज हम पछता रहे हैं उत्तराखंड लेके। उससे अच्छा हम केंद्र शासित रहते तो बेटर रहता। कम से कम लड़के वैसे ही तो नहीं रहते, उनकी शादियां होती तो आगे उत्पादन कहाँ से होगा, आप बताइए। आइए आइए आइए, लोकसभा चुनाव है। आप किस तरीके के मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे तो क्या साहब जी, मुद्दे कुछ नहीं, जस के तासे मुद्दे। उत्तराखंड खाली हो चुका है। मुझे बुजुर्ग हमारे माता पिता जो हैं उन पे आश्रित है उत्तराखंड, नहीं तो उत्तराखंड का नाम तो आज उत्तराखंड प्रदेश रख देना चाहिए। कुछ नहीं रह गया। आज सड़कें चौड़ी की जा रही है, जब आदमी नहीं है उस पे बाघ चलेंगे और सुअर चलेंगे। ठीक है, आदमी तो है नहीं, आदमी कहाँ से चलेंगे? आज जो बसें भी हैं उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, मुख्यालय यहाँ पे कुछ नहीं है। घर घर पानी, घर घर जब कहाँ दिखा दो जरा। सिरवाना ग्राम सभा में हमारे 55 स्टैंड पोस्ट पर लगे, एक स्टैंड पोस्ट पे पानी दिखाओ ना। और उत्तराखंड में बलात्कारी उत्तराखंड में बसा रखे हैं। अभी तक अंकिता भंडारी का क्यों नहीं हुआ? किसी और पार्टी का होता तो अभी तक सूली पे चढ़ गया होता। ठीक है, ज्वेलरी शॉप देहरादून में लुटेरों का अड्डा बन गया उत्तराखंड। आज गाय भैंसे बकरियां चोरी हो रही हैं, गांव गांव में चोरी हो रही। क्यों? पहले तो नहीं हुई ऐसी चोरियां। आज के राज में तो जंगल राज हो गया है। बाघ तेंदुए मंगाए जा रहे हैं बाहर देश से, उनमें से 10 बार तो मर चुके हैं। अब कितने तेंदुए मंगाओगे भाई? शिक्षा पे कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें नकल नहीं हुई। उनके साथ क्या सलूक किया? जितने भी घोटाले हुए ज्यादातर उसमें 90% बीजेपी वाले इनवॉल्व थे। बताइए क्या हो रहा है? उत्तराखंड में कुछ भी नहीं हो रहा। उत्तराखंड हो चुका है और इसमें कुछ रहने लायक क्या रह गया? आप देखिए, सर्वे करिए, गांव में बुजुर्ग हैं, 90% बुजुर्ग हैं, उन पे उत्तराखंड चलेगा क्या? हमारे आने वाले औलादों को लड़कियां नहीं मिल रहे, क्योंकि नीचे प्लान कर चुके हैं, लड़कियां दे ही नहीं रहे लोग बाग। नीचे वाले को देंगे तो उत्तराखंड तो रह ही नहीं गया कुछ भी साहब जी। आज हम पछता रहे हैं उत्तराखंड लेके। उससे अच्छा हम केंद्र शासित रहते तो बेटर रहता। कम से कम लड़के वैसे ही तो नहीं रहते, उनकी शादियां होती तो आगे उत्पादन कहाँ से होगा, आप बताइए। बताइए, अग्निवीर कर दी, 4 साल के बाद उसको बोल रहे तू घर ही बैठना है, तेरे लिए नहीं आ रही हूँ। क्या रह गया? अग्निवीरों को भी लड़कियां नहीं मिल रही। बाकी तो आम आदमी की तो बात दूसरे। आप सर्वे कीजिए, गांव-गांव में जाके कितने लड़के बिना शादी के हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है, 35 से 36 साल से अबव हो चुके हैं वो, मतलब उम्र आधी निकल गई। अब कहाँ से शादी होगी? तो हमारा उत्तराखंड तो उत्तराखंड हो चुका है। इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ। घूसखोरी, जमाखोरी, उत्तराखंड में कोई परीक्षा ऐसी नहीं जिसमें नकल नहीं हुई। आप बताइए किस वजह से हम वोट देंगे? और वोट देंगे जो उन पे आश्रित हैं, मंत्रियों पे आश्रित हैं, वो उनको वोट देंगे। आम आदमी कोई वोट नहीं देगा उनको। बिल्कुल ये हिसाब है साहब जी। और तो उस हिसाब से देखिए आप, कितने मंत्री बदले, हारा हुआ मुख्यमंत्री बना दिया। 48 विधायक थे, उनमें से कोई काबिल नहीं था। यहीं से उल्टी गिनती चल रही है। मीडिया है, कोई भी अखबार है, फ्रंट पेज में उनकी फोटो छाप रहे। भाई ये कोई भगवान है क्या? तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, सोच समझ के दीजिए। जो अपना ये नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे कुछ, लेकिन सच्चाई देखिए। जो उत्तराखंड में मूल रूप से रहते हैं, आज हमारे उत्तराखंडी बेरोजगार होके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? यहाँ बाहर के नौकरी लग जा रहे हैं। एम्स में देखिए आप राजस्थानी लगे हैं, डाक खाने में देखिए आप हरियाणवी लगे हैं। तो हमारे लड़के तो भाड़े माज नहीं जा रहे नीचे, उनके लिए जगह ही नहीं है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कोई कंपनी खुलती है, हरिद्वार में खुलती है, कहीं पहले इनको आश्रित किया जाए। उत्तराखंड के जो नवयुवक हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हैं, उनको आश्रित किया जाइए। दोषी किसको मानते हैं आप इसका? दोष तो सरकार का ही है। 10 साल में क्या किया आप? ये एक तो उपलब्धि गिनाइए, आप एक भी। जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके गोरख धंधे वो सफेद हो गए, और जो बेचारे रह गए वो काले हो गए। कितने बीजेपी के, कितने पे ईडी ने छापा मारा? किसी पे नहीं मारा।
सिर्फ विपक्ष सवालों पे कि ये सही चल रहे हैं तो इनको उदंड दंड करो इनको भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उत्तराखंड में कुछ नहीं रह गया। बाहर से आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, कल चले जाएंगे। आज तक रेगनी खाल की जनता ने बलूनी जी की शक्ल देखी? कभी नहीं हैं? आज आए हैं हाथ जोड़ के। कोई हमारे उत्तराखंड में और नहीं था लड़ने के लिए?